Hello everyone, myself Bhargav sir, founder of BK Science Institute. Today I will be discussing about Standard 9 Assignment Solution, Subject Maths, Chapter 4, Section D. Okay, let's start. Question number 1. Points -20 and 03 are the solution of which of the following equation? अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए और ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स इस दोनों इक्वेशन में से किसके लिए सॉल्यूशन है और किस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं है वो हमें इधर फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जब भी तुम लोगों को ऐसे पॉइंट दिए हो 1 2 दिया हो 3 4 दिया हो -4 -3 दिया हो तो ऑलवेज एक बात बेटा दिमाग में बैठा देना कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है और सेकंड जो होता है वो y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये x कोऑर्डिनेट, ये y, ये x और ये y। मैं ऐसा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें क्या होगा कि x माइनस वाई, इधर भी x और y दिया हुआ है इक्वेशन में, तो x की जगह क्या कोऑर्डिनेट रखना है वो y की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट रखना है आपको मालूम है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट्स हमें दिए हुए आर द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों इक्वेशन में किसके सॉल्यूशन है वो हमें इधर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमको मालूम होना चाहिए कि ये पॉइंट्स तो तुम लोग रख दो कि इक्वेशन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ तो जाएगा लेकिन वो सॉल्यूशन है या नहीं वो कैसे मालूम होगा। तो कुछ नहीं करना, तुम लोग जो पॉइंट्स है वो रखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और आंसर मैच होना चाहिए राइट हैंड साइड से। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे देखो x माइनस वाई है तो मैं x माइनस वाई की जगह पहले कोऑर्डिनेट्स रखता हूँ। x की जगह क्या रखोगे -2, y की जगह 0। तो देखो -2 इज नॉट इक्वल टू -5, तो दोनों साइड मैच हुए नहीं हुए तो ये कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन नहीं है। सेम दूसरे कोऑर्डिनेट से 0 एंड 3, तो x की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, y की जगह 3, तो इसका भी क्या हुआ -3 इज नॉट इक्वल टू -5, तो ये भी कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले -2 और 0, x की जगह -2 रखते तो 2 3 जा 6, -6, 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या हुआ -6 इज इक्वल टू -6। देखो दोनों साइड से हम हो गई, तो इसका मीनिंग ये जो पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हम रख देते 0 3, चेक करते 3 इंटू 0 -2 इंटू कितना होगा 3 इंटू 0 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6, तो 0 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हुआ -6 इज इक्वल -6। तो ये जो पॉइंट्स है ये दोनों ये इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and find the value of a plus 2b minus c। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए हुए, इस इक्वेशन को पहले हम क्या करना है इस फॉर्म के अंदर लिखना है और उसको कंपेयर करके a b एंड c फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देखो करते हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। ठीक है, अब ये फॉर्म देखो, तो इस फॉर्म में हमें लाना है पहले x है फिर y है और फिर c है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो x इधर हो गया 5x, -2y यहाँ पे आएगा +2y, ये +7 इधर आएगा तो -7 इज इक्वल 0। ठीक है, तो कंपेयर विथ
कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, b की 2 हो गई, c की कितनी हो गई -7। अब हमें ये जो फॉर्म दिया है वो हम लिखते हैं a प्लस 2b माइनस सी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 2 इंटू 2 -7। 5 प्लस 2 कितना होता है, सॉरी 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 कितना होगा 16। तो ये आंसर कितना हो गया 16। सेम यहाँ पे तो बहुत इजी है बेटा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। -7 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +7। ओके, अब कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a मिल गया, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की हो गई कुछ नहीं है तो 1 और c की हो गई 7। तो हमें जो फॉर्म दिया है a प्लस 2b माइनस सी, तो a की जगह 2, b की जगह -1, c की जगह 7। ओके चलो 2 2 जा 2, लेकिन कैसा माइनस, सॉरी 2 1 जा 2, -2 -7। तो 2 -2 कितना होगा 0, 0 -7। तो इधर आंसर क्या हो गया -7। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है लिख दो। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, if 2 3 is a solution of the equation 7x minus 3y is equal to a and a plus 1 is a solution of the equation 2x plus y is equal to b, find the value of a and b। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या बताया है, ये पॉइंट्स दिए हैं जो इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो मैंने अभी अगले एग्जांपल में बोला कि ये क्या है x और ये क्या है y, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह 2 और y की जगह 3 रख देंगे, a मिल जाएगा। जो a की वैल्यू मिलती है उसको हम इसमें रखेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो इस इक्वेशन के क्या हो गए सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। और इसको हम इसमें रखेंगे तो हम b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशन दिया है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू a। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स कौन से हमारे पास 2 और 3, तो x की जगह 2 रख दो, 3y की जगह 3 रख दो, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। चलो 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब a की वैल्यू ये कोऑर्डिनेट में रखते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या थे a प्लस 1 था, तो a की जगह 5 और 5 प्लस 1, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए है 5 और 6। तो अब ये इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन है। तो ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू b। तो देन 2 इंटू 5 प्लस y की जगह कितना 6, तो 2 5 जा 10 प्लस 6, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई 16। ओके, बहुत इजी बेटा लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 30। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिए, कोई पॉइंट्स भी नहीं दिए, तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को एज्यूम करेंगे और फाइंड करेंगे हम y। लेकिन हमें इधर कितने सॉल्यूशन निकालना है बेटा 4 निकालना है। तो यहाँ पे जो मैं फाइंड करूंगा सॉल्यूशन, और आपके असाइनमेंट के अंदर जो आंसर दिए वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों कि उन्होंने x की वैल्यू जो मैं अभी लेने वाला हूँ उससे डिफरेंटली होगी, तो उसकी y की वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना है कि हम x को एज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू 0।
तो मैं x की जगह 0 रखता हूँ। इक्वेशन हमें दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। तो मैं x की जगह क्या रखता हूँ 0। तो अब यहाँ पे क्या बचा 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 30। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 30। 5 मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस 30 अपॉन 5, 5 6 30। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -6। तो हमें x कितना लिया था 0, तो y कितना मिला -6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेम चीज हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो देखो अब क्या होता है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 30। चलो अब x की जगह हम 1 रखते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस 5y इज इक्वल टू 30। 3 1 जा 3, 5y ये प्लस 3 उस साइड जाएगा तो -3, सॉरी 30 माइनस 3। चलो -5y इज इक्वल टू 27। तो y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय -5। ओके, तो x की वैल्यू हमने ली थी 1, y की मिली -27/5। ओके, थर्ड सॉल्यूशन x इज इक्वल टू हम एज्यूम करते हैं 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। तो 3 इंटू 2 माइनस 5y इज इक्वल टू, सॉरी 20 नहीं है बेटा 30 है। 3 2 जा 6, 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 30 प्लस 6 उस साइड जाएगा तो -6। तो -5y इज इक्वल टू 24, देन y इज इक्वल टू -24/5। ओके, तो x की वैल्यू y 2 आ गई, तो y की कितनी है -24/5। सेम हम थोड़ा 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए, चौथा निकाल देते हैं। तो x की जगह हम 3 रखेंगे, इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। तो 3 इंटू 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 30। 3 इंटू 3 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 30। प्लस 9 उस साइड गया तो -9। तो -5y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 अपॉन -5 एंड x हमने लिया 3, y का वैल्यू हमें मिला 21/5 -21/5। ओके, 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशन हमें मिल गया बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंट आंसर हो गए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि सर आपने गलत किया है। नहीं, मैंने सही किया है बच्चे, लेकिन उन लोगों ने y की या x की डिफरेंट वैल्यू ली होगी, तो उनको आंसर कैसे मिलोगे डिफरेंट। ओके, ठीक है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, 0 -8 and 3 4 are the solution of which of the following equation। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी किया सेम उसी तरह से करना है। यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, वो पॉइंट्स को बारी बारी x और y की जगह में रखना है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इक्वल होती है तो सॉल्यूशन है, नहीं होती तो नहीं। ठीक है, स्टार्ट, हम चेक करते हैं। चलो, तो 2 इंटू, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब इसमें हम रखते हैं 0 और -8। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होगा, दूसरा होगा y। तो 0 इंटू 2 0, 5 8 जा -40 प्लस इज इक्वल टू 20। -40 इज नॉट इक्वल टू 20। ओके, दूसरे कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं। 3 और -4 रखते, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -4 इज इक्वल टू 20। 6 प्लस -20 इज इक्वल टू 20। प्लस माइनस 6 में से 20 गया तो -14 इज नॉट इक्वल टू 20।
ये दोनों पॉइंट्स इक्वेशन के लेफ्ट और राइट कोई भी साइड इसमें सेम नहीं हो रही है, इक्वल नहीं हो रहे, इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। तो इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। तो हम पहले 0 और माइनस 8 रखते हैं। तो 4 इंटू 0, 3 इंटू माइनस 8 तो 24। तो 0 माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। दूसरे चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 4 है तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। तो 4 इंटू 3, 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 24। तो 12 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 24, देन 24 इज इक्वल टू 24। तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स दी इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन। ओके, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन डी चैप्टर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। बेटा मैं सभी को बता दूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली जो वीडियो होगी, ठीक है, असाइनमेंट सॉल्यूशन की होगी या बुक की होगी, जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form ax plus by plus c and find the value of 2a minus b plus 3c। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y एंड दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने दूसरे क्वेश्चन में किया है सेम वही मेथड यूज करना है। ये जो इक्वेशन हमें दिए हुए इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, तो माइनस 2y इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y, ये प्लस 7 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 7। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन a कितना हो जाएगा 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 7। ओके, तो अब इसमें पुट कर देते हैं 2a माइनस b प्लस 3c। तो a की जगह 3, b की जगह 2 और c की जगह माइनस 7। 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 में से 2 गया तो 6 आउट ऑफ 2, 4 माइनस 21, 4 में से 21 गया तो कितना बचेगा बेटा 17, लेकिन कैसा माइनस। ओके, सेम चीज यहीं पे करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ बेटा, आप करना है आपको आंसर खुद से और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन डी चैप्टर 4 खत्म होता है। बेटा आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।